बहुत से भक्त ठाकुर जी के ऐसे होते हैं, ब्राह्मणों से पूजा करवाते हैं परंतु समुचित उन्हें दक्षिणा नहीं देते। दक्षिणा देखो हृदय से दी जाती है। भाई आपने एक सामान्य जो भी एक राशि आपने जो है मन में विचार किया, तो ये आप भी विचार कीजिए कि आप जिस ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं, क्या वो दक्षिणा अभी के समय के अनुसार उचित है या नहीं। बुरा ना मानना। बहुत से लोग कहते हैं, बोले क्या बताएं महाराज जी, आजकल पंडित जी लोग बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत पैसे लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे, जरा विचार करके देखो। देखो पांडित्य कर्म बहुत लोगों ना बहुत सुलभ लगता है। वो एक दो जन प्रयास में कहते भी है, बोले महाराज बोले थोड़ा क्या कमी है, कुकू सेठ रहो माथो सेठ रहो तो खाली टीको खाली कार्ड न है और लाभ दखनिया। ये ना ये सिर्फ देखने में सरल लगता है साहब। वो वाली बात है ना कि दूसरे की थाली में घी अधिक दिखता है सबको, ये देखने की सिर्फ बात होती है। ब्राह्मण देवता विधिवत वेदों का अध्ययन करते हैं, मंत्रों का अध्ययन करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, अपना समय देते हैं वेदों को, शास्त्रों को, गुरुजनों को, तब कुछ सीखते हैं, तब पांडित्य कर्म करते हैं। तो उनको भी हमारा धर्म बनता है कि हम उन्हें समुचित दक्षिणा देवे। अब लोग ये भी कहते हैं बोले कि महाराज मोर तो बे महाराज जानता बोले बे तो कई लेनता को नहीं था। एक जरा ये देखो, ये बड़ी सामान्य सी बात है। पहले के जमाने में आपके जो पूर्वज थे, वे अपने घर के जो जोशी, जो घर के जो ब्राह्मण होते थे ना, उनको जो इच्छा होती वो दक्षिणा देते। परंतु हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, एकादशी कुछ सिद्धि की सामग्री पंडित जी घर पहुंचाते थे। तो ब्राह्मण देवता को अपने राशन की चिंता तो होती नहीं थी कि भाई ठीक है कहीं ना कहीं से सीधा तो आएगा, फिर जो अतिरिक्त जो काम है वो दक्षिणा से हो जाएंगे। लेकिन अब अपने सीधा देना बंद कर दिया, हमने ब्राह्मण घर भेजना बंद कर दिया। तो ठाकुर जी विचार करके देखो, ब्राह्मण अपने घर में आटा दाल चीनी चावल कहाँ से लाएगा? लाएगा इसी राशि से लेकर के आएगा। और ब्राह्मणों के अर्थोपार्जन की व्यवस्था भी यही है कि हमारा धर्म बनता है कि जिस भी ब्राह्मण से कुछ कर्म करवाएं तो उसे समुचित समय के अनुसार प्रचलित जो मुद्रा है वो दक्षिणा ब्राह्मण को देवे। उसने जो परिश्रम किया हमारे लिए, और परिश्रम तो एक बात, दूसरा को ब्राह्मण जरा विचार करके देखिए, हम जब संकल्प करवाते तो ब्राह्मण देवता कहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करणार्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षण वृद्धि करणार्थम। छोटी सी पूजा है और इतना बड़ा संकल्प कर लेते हैं हम, ये भी करणार्थम वो भी करणार्थम, ये हो जाए वो हो जाए, सब मांग लेते हैं। अरे तो कम से कम इतना मांगा तो समुचित दक्षिणा तो देंगे ब्राह्मण को। तो कुछ तो भगत ऐसे होते हैं और कुछ भगत ऐसे होते हैं जो अज्ञातवश ब्राह्मण की दक्षिणा भूल जाते हैं। तो देखो आज के बाद नियम कर लेना, आपके घर में कभी भी कोई ब्राह्मण आए तो बस यहाँ पूजन विश्राम हुआ, यही हाथों हाथ दक्षिणा दे दी। दक्षिणा तत्काल देनी चाहिए कि पंडित जी आसन से उठे, उठते उनको दक्षिणा दे दो, तो आपकी भी भूल नहीं होगी। अब जरा विचार कीजिए कि अज्ञातवश आपने दक्षिणा नहीं दी, आप दक्षिणा देनी भूल गए, और यदि कोई ब्राह्मण संकोची हो, संकोच करे कि भाई सेठ को क्या कहें क्या ना कहे, यदि चुप हो तो वो धन तो आपके पास रह जाएगा और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा।